नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। तो देखो सर, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। थंबनेल आपने देख ही लिया है, सीरीज़ का नाम है जी PYQ सीरीज़। तो सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वेक्टर एनालिसिस, रियल एनालिसिस, आपका लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा चुका हूँ या पढ़ा रहा हूँ सर, उन्हीं के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। हम ये समझेंगे क्या हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हैं या ऐसे ही बस पढ़े ही जा रहे हैं। समझ रहे हो ना सर। तो सर जी क्या है, धीरे धीरे इस पे वीडियोस जो है वो अपलोड होती रहेंगी, आपको मिलती भी रहेंगी टाइम टू टाइम। तो देखें जी, आज हमने रियल एनालिसिस का एक जो है वो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, क्योंकि जितना अभी हमने रियल एनालिसिस पढ़ा है, लाइक अभी हम स्टार्टिंग स्टेट में ही हैं, उसके बेस पे सर हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करें इससे पहले सर जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें। देखें जी, आपको जो है सर इतना कुछ मिल ही रहा है यहाँ पे। अगर वीडियो पसंद आती है सर जी, तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आ जाओ जी, ये क्वेश्चन है आपका सन 2017 का और कंपलसरी का ये सी पार्ट है ना, फर्स्ट का सी पार्ट है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है फाइंड द सुप्रीमम एंड द इन्फीमम ऑफ x बाय साइन x इन द इंटरवल 0 से π/2। 0 ओपन है, π/2 जो आपका क्लोज्ड है, मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है बट π/2 इज इंक्लूडेड। और आप देखोगे सर ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। अब सर देखना आप 10 नंबर का क्वेश्चन कितना प्यारा है, कितना आसान आता है। मतलब ऐसे क्वेश्चनों को देख के लगता नहीं है कि यूपीएससी का जो डिफ़िकल्टी लेवल है सर वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैथ्स में क्या है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है बट डिफ़िकल्टी लेवल सर जी ज़्यादा नहीं है, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम है। आपने सर जी इसका इन्फीमियम और इसका सुप्रीमम बताना है किस इंटरवल के अंदर, 0 से π/2 के अंदर। तो देखो, अगर आप इसका इन्फीमम और सुप्रीमम बताना चाहते हो, सबसे पहले बात तो सर आपको ये पता होना चाहिए होते क्या हैं। जिनको पता है उनको सर थम्स अप है, जिनको नहीं पता वो हमारे ही चैनल के अंदर रियल एनालिसिस का प्लेलिस्ट है, उसमें जाएँ। पूरा वीडियो है सर 1.25 घंटे का, सिर्फ इस एक टॉपिक पे, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। वो देखेंगे तो सर आपको बड़े अच्छा आराम से समझ आ जाएगा। देखो, इन्फीमम और सुप्रीमम निकालने के लिए सर इस क्वेश्चन में बस एक दिक्कत है, हमें इस फंक्शन का बिहेवियर नहीं पता 0 से π/2 के बीच में। लाइक अपने को सेट गिवन होता है जनरली, उसकी nth टर्म गिवन होती है तो सर हम बिहेवियर निकाल ही लेते हैं, बट इसका बिहेवियर हमें नहीं मालूम कि 0 से π/2 के अंदर सर ये x डिवाइड बाय साइन x कैसा बिहेव करेगा। तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ क्या ऐसा तो नहीं है 0 से π/2 के बीच में हो सकता है सर कहीं बीच में इसकी वैल्यू मैक्सिमम गई हो, फिर इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम आ गई हो। चेक करना पड़ेगा ना भाई, सुप्रीमम के लिए तो चेक करना ही पड़ेगा और इन्फीमम के लिए भी चेक करना पड़ेगा, इसकी सबसे कम वैल्यू क्या रही होगी इस इंटरवल के अंदर और इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या रही होगी, तभी तो हम बता पाएंगे। देखो जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेंगे लेट f(x) इक्वल्स टू x डिवाइड बाय साइन x। सर स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, ज़्यादा अपने को 30 मार्क खा नहीं बनना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप ये पाओगे सर क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये है नहीं, बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है। तो अपना फंक्शन है जी x डिवाइड बाय साइन x। अब देखो, मेरे को ये मालूम करना है कि अगर ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो सर मेरे को f' मालूम होना चाहिए। भाई बिना डेरिवेटिव के हम कैसे बता सकते हैं, या तो हम ग्राफ जानते हो, इतने एक्सपर्ट जो हम होते नहीं हैं ग्राफ के अंदर, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेंगे तो सर आप पता ही है कौन सा रूल लगाओगे, क्वोशिएंट रूल लगाओगे। नीचे क्या हो जाएगा आपका, देखें जी, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, वेरी गुड। ऊपर क्या होगा सर जी, साइन x और माइनस x cos x, यही हो जाएगा। अब हमें क्या है सर, देखो ये जो f' है इसके अंदर ये जो साइन स्क्वायर x वाली टर्म है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी क्योंकि सर स्क्वायर है। तो आपका जो बिहेवियर है फंक्शन का, अब वो इससे तो जज होगा नहीं, वो जज कौन सी टर्म से होगा, वो जज होगा सर आपका ऊपर वाली टर्म से। समझ पा रही हो ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई नीचे वाली टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन इस वाली टर्म से जो है हमें बिहेवियर इसका जज करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना gx ले लेते हैं, लेट gx। अभी सर ऐसा क्यों किया है आपको बस थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। जिन लोगों ने मेरा कैलकुलस का प्लेलिस्ट देखा है सर वो समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ।
मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला टर्म है 0 से 90 के बीच में ये पॉजिटिव रहता है या कभी ये नेगेटिव भी होता है। सर जी ऐसे कब तक वैल्यूज़ पुट करोगे आप बताओ? 0 पुट करोगे, फिर π/3 पुट करोगे, फिर π/6 पुट करोगे, π/4 पुट करोगे, फिर π/2 पुट करोगे। सर जी बड़ा लफड़ा है। इससे आसान वे क्या, आप चेक कर लो बस, इसको आप gx मान लो। देखो तरीका ये है, आपको इसका डाउट है ना कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, नीचे वाला तो पॉजिटिव है, तो आप उसको gx ले लो। आप ज़रा g' निकाल लो यहाँ पे, g' ये क्या हो जाएगा सर? cos x माइनस, यहाँ पे क्या लगाएंगे उस्ताद जी? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्या? वेरी गुड। cos x सेम, x भैया का डेरिवेटिव, हैप्पी बर्थडे, x सेम और cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, यही आएगा सर। देखो तो ये आ गया cos x माइनस cos x, और ये माइनस एक आगे आएगा, ये एक माइनस है तो प्लस x sin x, ये से ये कैंसिल, तो g' x अपना क्या आ गया सर जी? x sin x आ गया। अब देखो इससे हम कैसे जो है किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे gx के बारे में। आप सर देखो 0 तो इंक्लूडेड है नहीं, अगर 0 इंक्लूडेड होता तो g' 0 पे 0 हो जाता, ठीक है, लेकिन 0 तो इंक्लूडेड नहीं है। आप देखें सर साइन जो है 0 से π/2 के बीच में क्या रहता है? आप कहेंगे जी साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। साइन के इनफैक्ट सारे ही रेशो पॉजिटिव रहते हैं। एक्स सर ये तो है ही पॉजिटिव, क्योंकि आप जो भी एक्स लेंगे पॉजिटिव वैल्यूज तो है एंगल की, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन एक्स भी पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, दैट अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग g' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सर ये 0 के इक्वल भी नहीं होगा, क्यों? 0 आपका अलाउड नहीं है, 0 अलाउड नहीं है तो 0 हो नहीं सकता। अगर g' हमेशा 0 से बड़ा है तो कैन वी से दैट gx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हम बोल सकते हैं सर जी इंक्रीजिंग फंक्शन की यही तो कंडीशन होती है। देखो तो gx कैसा फंक्शन है आपका? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। gx अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सर जी मैं बड़े आराम से ये चीज़ पूछ लूँ आपसे दैट g का वैल्यू 0 पे, g का वैल्यू x पे और g का वैल्यू π/2 पे, इफ़ x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ये बात सही है? देखो आप भैया आप x को जो है 0 से तो बड़ी वैल्यू ले रहे हो और π/2 से जो है वो छोटी या उसके इक्वल है ना, क्योंकि ये तो अपने को अलाउड है, π/2 जो है अपने को अलाउड है, 0 अलाउड नहीं है। तो अगर आप देखो सर यहाँ पे आपका ये जो gx है, इसमें मान लो एक बार को अगर आप 0 पुट भी कर दो तो 0 पुट करोगे ये 0 ये 0, इसका मतलब 0 से तो बड़ा आएगा gx आएगा। और देखो π/2 जब पुट करोगे सर ये तो 1 हो जाएगा, π/2 पुट करोगे ये π/2, बट π/2 कॉस क्या होता है सर जी? हैप्पी बर्थडे। इट मीन्स gx की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के अंदर यहाँ से यहाँ लाई करेगी। ये कब है? व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2 क्लोज इंटरवल। यही तो बात है। देखो हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। ये 0 के इक्वल कब होती? जब आपका ये 0 भी इंक्लूडेड होता। उम्मीद करता हूँ सर आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो जी ये तो हमें समझ आ गया, तो यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या इस स्टेटमेंट से कि gx मेरा इस इंटरवल के अंदर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बोल सकते हैं सर। तो हम यहाँ पे लिख दें हैंस gx इज ऑलवेज पॉजिटिव इस इंटरवल के अंदर। भाई बात समझ रहे हो ना, हमेशा पॉजिटिव ही है वो, ये बात हमने प्रूव कर दी अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगा के, ठीक है। अब gx ये देखो ये gx था सर, नीचे वाला तो पहले से ही पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, तो यानी f' इज ऑलवेज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल। ये भी हम लोग कह सकते हैं इस कंक्लूजन के हिसाब से। तो देखो जी हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट f' इज ऑलवेज पॉजिटिव कब? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट बिलोंग्स टू 0 से क्लोज इंटरवल π/2, ऐसा बोला ही जा सकता है, ठीक ही बात है।
सर जब ये पॉजिटिव है तो क्या हम बोल सकते हैं दैट एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं जी, तो हम कहेंगे एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बोल सकते हैं ना सर जी ऐसा, मेरे को कमेंट में बताना, कहीं आपको कोई इससे आपत्ति तो नहीं है। ठीक सर जी, तो हम बोल ही सकते हैं ऐसा। अब देखो क्योंकि आपका एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम ये भी बड़े आराम से कह सकते हैं कि एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू 0 पे रहा होगा और मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज में π/2 पे मिलेगा। तो पहले π/2 का सीन देख लेते हैं। तो यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, वो क्या हो सकता है π/2 sin π/2। तो सर जी π/2 क्या है आपका, ये तो π/2 है, ठीक है। sin π/2 कितना आपका 1 होता है। तो यानी एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है इस इंटरवल के अंदर वो 1 जाएगा। 1 क्या π/2 जाएगा सर जी, भावनाओं में बह गया मैं भी। π/2 जाएगा, देखो π/2 से ऊपर तो नहीं जाएगा। तो हम ऐसा बोल दें अगर इस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू 1 मतलब π/2 तक ही जा रहा है, π/2 से ऊपर तो नहीं जा रहा है, क्या हम ऐसा बोल दे क्या दैट सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इज π/2। क्या कहते हो सर जी, ये स्टेटमेंट हजम होती है दैट सुप्रीमम ऑफ फंक्शन इज π/2। बताना मेरे को कमेंट में क्या आपको ये बात हजम हुई, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर फंक्शन का वैल्यू सर π/2 से ज़्यादा जा ही नहीं रहा है। तो सर जी सुप्रीमम π/2 ही हो गया आपका। ठीक है, सारी वैल्यूज़ या तो इसके इक्वल मिलेंगी या इससे छोटी मिलेंगी। और अगर देखो कल को आपसे ये पूछ लेता क्या सुप्रीमम इस इंटरवल या अगर कोई हम सेट बनाए इसको तो उससे बिलोंग करता है, हम ऐसा बोल सकते थे कि हाँ ये जो सुप्रीमम है ये सर जी इस इंटरवल के अंदर जो इसकी वैल्यूज़ आएंगी वो जो एक सेट बनेगा उसी सेट से बिलोंग करता है। अगर हम एक ऐसा बोल देना लेट S is a set containing values of x by sin x in the interval 0 से π/2, तब हम ये बात कह सकते हैं क्योंकि π/2 इंक्लूडेड है तो हम बोल सकते हैं सर जी कि आपका जो सुप्रीमम है वो आपको जो है उस सेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब आप एंगल को π/2 पुट कर रहे हो, एंगल तो π/2 पुट कर ही सकते हो तो अलाउड है, एंगल को π/2 पुट करने पे वैल्यू π/2 आ रहा है तो ये वैल्यू भी ज़रूर उस सेट के अंदर रहा होगा और हम कह रहे हैं π/2 ही आपका एक सुप्रीमम है। तो यानी अगर हम ऐसा बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं सर इन्फीमम की। तो इन्फीमम देखो सबसे, क्योंकि हम कह रहे हैं भैया एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियस ही बात है सबसे छोटी वैल्यू इस पे ही रही होगी 0 पे, लेकिन 0 अपने को अलाउड नहीं है तो हम क्या करते हैं फिर लिमिट ले लेते हैं। आपने देखा होगा जब हमने सुप्रीमम और इन्फीमम वाले क्वेश्चन किए थे, लाइक जैसे अपने को क्या n जैसे नेचुरल नंबर लिखा होता है तो वहाँ पे हम एक लिमिट ले लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए दैट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। करते थे सर ऐसा, यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। देखो इन्फीमम निकालने के लिए मैं निकालूंगा लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स। तो आप देखें सर जी एफ एक्स क्या है आपका x बाय साइन एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 डिवाइड बाय साइन एक्स बाय एक्स, और लिमिट क्या चल रही है मेरी x टेंड टू 0, यही चल रही है ना। तो सर जी अगर लिमिट x टेंड टू 0 है और साइन एक्स बाय एक्स है वो कितना हो जाता है 1 हो जाता है क्या। ये देखो हमने लिमिट्स के अंदर समझा था दैट लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स बाय एक्स क्या रहता है आपका सबका मालिक 1, ये 1 रहता है। 1 डिवाइड बाय 1 इज़ 1। तो देखो जब आपका x 0 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या जा रहा है 1, क्योंकि 0 तो अपने को अलाउड है नहीं तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं सर वो 1 से ज़्यादा ही रही होंगी, 1 से ज़्यादा ही रही होंगी, क्योंकि 0 पे ये 1 होता। मतलब जब आप x आपका ऐसे समझो जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या जा रहा है 1 जा रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट इन्फीमम ऑफ एफ एक्स इज़ 1। ये 1 क्या है आपका इन्फीमम है, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि भाई जब 0 को अप्रोच कर रहे हो तो आप 1 पे जा रहे हो ना। और हम ये बात जानते हैं भाई कि अपना जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका सबसे कम वैल्यू कब मिलेगा जब आप 0 की तरफ जाओ, सबसे ज़्यादा वैल्यू कब मिलेगा जब आप π/2 की तरफ जाओ। तो इन्फीमम ऑफ एफ एक्स कितना है जी आपका 1 है और सुप्रीमम जो है वो कितना है π/2 है।
अच्छा, कल को क्वेश्चन आता क्या ये इन्फीमम उस सेट से बिलोंग करता, अगर मैं इसकी वैल्यूज़ का एक सेट बनाऊं तो आप कहते हैं जी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आपका 0 क्या है सर जी, एक्सक्लूडेड है, समझ रहे हो। और ये 1 कब आया है, जब आप 0 की तरफ जा रहे हो, 0 तो एक्सक्लूडेड है। लॉजिक समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। तो देखो सर, मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ आया होगा। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है सुप्रीमम और इन्फीमम का, तो इस वजह से क्वेश्चन जो हमने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ आया तो सर जी थम्स अप है आपको भी, और आपने वीडियो को भी करना है। और देखो कोई सर मसला रहता है तो आप ही लोगों के लिए एक नंबर है, दैट इज़ 93 101 72 405। कोई भी मसला हो सर आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मतलब व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और देखो सर जी, आपको क्वेश्चन समझ आया है और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गंदी बात है, गेम में चीटिंग नहीं चलेगी। तो शुक्रिया आप लोगों का मेरी तरफ से। देखो आज के लिए यही था सर, आपसे मैं जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।